महिला है आसमान को छूती, पंख लगा उड़ जाती है। महिला है फाइटर, महिला है विजेता। महिला कल्पना बन जाती है, हाथ उठाती कलम जब अपना वो महादेवी बन जाती है। रच डालती है इतिहास जब वो कदम बढ़ाती है। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो एक बार फिर से सार्थक हो उठी हैं। जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित किया गया, जब रिजल्ट आया तो पता चला रिजल्ट पर कब्जा देश की बेटियों का है। पहले 4 स्थानों पर लड़कियां रही। आमिर खान के फिल्म का डायलॉग है कि हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी ही हैं। इस फिल्म में डायलॉग को इन बेटियों ने असल जिंदगी में सार्थक करके दिखा दिया। पहले नंबर पर रही हैं इशिता किशोर, दूसरे नंबर पर रही हैं गरिमा लोहिया और तीसरे नंबर पर रही हैं उमा हरिति एन, जबकि चौथे नंबर पर रही हैं स्मृति मिश्रा। आज इन सबकी कहानी आपको बताऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। यूपीएससी की तरफ से जारी नतीजों में टॉप 10 की रैंक में 6 स्थान लड़कियों ने हासिल किए हैं। यूपीएससी में मयूर हजारिका टॉप रैंक होल्डर पुरुष कैंडिडेट रहे। उन्होंने ओवरऑल 5वीं रैंक हासिल की। 6ठे नंबर पर गहना नव्या जेम्स हैं तो 7वें नंबर पर वसीम अहमद भट्ट हैं। 8वें नंबर पर अनिरुद्ध यादव हैं तो 9वीं रैंक पर कनिका गोयल और 10वीं रैंक पर राहुल श्रीवास्तव ने अपनी जगह बनाई है। आपको बता दूं कि फाइनल लिस्ट में कुल 933 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। इनमें से 345 कैंडिडेट सामान्य कैटेगरी से थे, जबकि 99 को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत लिया गया। 263 को ओबीसी के तहत भर्ती किया गया, जबकि 154 एससी और 72 एसटी के कैंडिडेट थे। 178 कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट भी तैयार की गई। आईएएस पदों पर चयन के लिए 180 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब आप सुनिए पहले नंबर पर रहने वाली इशिता फर्स्ट रैंक हासिल करने पर क्या कहती हैं। एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फोन साइड रखा था और उतने में रिजल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। तो आप स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स हैं, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई जो है डर जाते हैं। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? I think infinite support था. They were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. पहले कॉर्पोरेट में फिर एकदम से जी में ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, या क्या थॉट आया उसमें? सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first-hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important. And corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately, I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. भारत की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा में गरिमा लोहिया दूसरे नंबर पर रही। गरिमा का कहना है कि रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर आप मेहनत नहीं छोड़ते तो सफलता आपको जरूर मिलती है। बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट देते रहना है, और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर जरूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही आईएएस बनी हूँ अपने घर से। स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है, तो वही बात है। हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है इस टाइम पर, तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा एक युवा होने के बदौलत, वो मैं जरूर करना चाहूंगी अपने देश को और आगे बढ़। मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, और उसके बिना
मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तो आप वहाँ जरूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए, और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी। तीसरे नंबर पर रही हैं उमा हरिथी एन। इनके पिताजी भी पुलिस में हैं। इन्होंने भी लगातार मेहनत को ही सफलता की कुंजी बताया है। ये तेलंगाना से हैं और इन्होंने भी खूब मेहनत की अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्या कहती हैं उमा, वो भी सुनिए। I'm relieved. Relief is the feeling. నేను మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ కి 28 ప్రిలిమ్స్ ఉండే, నేను మళ్ళీ దాన్ని చదవడానికి స్టార్ట్ కూడా చేసేసాను. సో ఇప్పుడు చదవనవసరం లేదని I'm relieved. चौथे नंबर पर रही हैं स्मृति मिश्रा। स्मृति के पिता बरेली के डीएसपी हैं और वो बेटी की इस रैंक से पास होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या कहना है पिता का, वो भी सुनिए। प्रसन्नता होती है, अब इससे बड़ी क्या प्रसन्नता, धरती में इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी। माँ बाप का जो है सर जो है गर्व से ऊंचा हो कर दे अगर बच्चा, तो दुनिया में इससे बड़ी प्रसन्नता कोई चीज नहीं। और ये जो है सबसे बड़ी परीक्षा है, और इसमें भी जो है अच्छी रैंक फर्स्ट 5 में लाना, ये भी एक उसकी त्याग, मेहनत और उसकी जो है सफलता का एक कारण ही रहा। स्मृति ने बताया कि ये उनका तीसरा अटेम्प्ट था और वो पहली बार मॉक टेस्ट में इंटरव्यू में पहुंची थी। स्मृति का क्या कहना है, वो भी सुनिए। I am Smriti Mishra. This is my third attempt and first interview. I have used only IAS material for both my prelims and mains preparation. I've extensively used Prahar for my mains preparation. My mock interview experience with the panel was great. I came to know a lot of problem areas. The questions were very diverse. The panel was very cordial, gentle, and they intended to the primary purpose was to get an overall view of my personality rather than throwing questions just at random. So this was my experience. It was great, yes. इन चारों को आपने सुना तो इन्हें सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। इन बेटियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।